हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा जमा 3 cos थीटा बटे 4 cos थीटा जमा 3 sin थीटा बराबर 23/32। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास tan थीटा का मान है 4/5। tan थीटा क्या होता है? यह होता है हमारा लंब बटे आधार। यदि हम एक त्रिभुज बनाए और इस त्रिभुज में हम यह कह दें कि हमारा यह कोण B समकोणिक है तथा यह कोण A हमारा यहाँ पर थीटा है, वह यह कोण है हमारा यहाँ C। मान लेते हैं कि हमारा लंब का मान है यहाँ पर 4x, वह आधार का मान है हमारा यहाँ पर 5x। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? हमें यहाँ पर कण यानी कि AC का मान ज्ञात करना होगा। हम यह कैसे ज्ञात करेंगे? हम यह ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यह होती है हमारी कण की घात 2 बराबर, फिर होता है आधार की घात 2 यानी कि AB की घात 2, फिर जमा, फिर आता है लंब की घात 2 यानी कि BC की घात 2। हम यहाँ से AC का मान ज्ञात करके फिर अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलेंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कण की घात 2 बराबर, फिर होता है आधार की घात 2 यानी कि AB की घात 2, फिर जमा, फिर होता है लंब की घात 2 यानी कि BC की घात 2। हमें यहाँ पर आधार कितना दिया गया है? आधार है हमारे पास यहाँ पर 5x, यानी कि यदि हम इसकी घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 25x की घात 2। फिर है जमा, BC यानी कि लंब, लंब कितना है? लंब है हमारा यहाँ 4x, इसकी घात 2 करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 16x की घात 2। जब हम 25x की घात 2 व 16x की घात 2 को जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा यहाँ पर 41x की घात 2। यहाँ से हमारा AC क्या आएगा? हमारा AC आएगा यह है वर्गमूल में 41x की घात 2, अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारा प्लस माइनस में वर्गमूल में 41 और x। यहाँ हम जानते हैं कि AC का मान यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसे धनात्मक लिख देंगे, यानी कि धनात्मक में वर्गमूल 41 और x। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी साइन थीटा व कोस थीटा की। तो साइन थीटा का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है हमारे पास लंब बटे कण। तो हमारा लंब कितना है? लंब है हमारा इस प्रश्न में 4x, तो लिख लेते हैं 4x। और कण कितना है जो हमने यहाँ पर अभी भी ज्ञात किया है? यह है वर्गमूल में 41 और फिर x। x से x यह कट जाएगा तो यह मान आएगा हमारा 4 बटे वर्गमूल में 41। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान क्या होता है? यह होता है हमारा आधार बटे कण। तो आधार कितना है? आधार है हमारा इस प्रश्न में 5x, तो लिख लेते हैं इसके स्थान पर 5x। और कण कितना है? कण यह है हमारा वर्गमूल में 41 और भार क्या है? x। x से x यह कट जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 5 बटे वर्गमूल में 41। अब हम ये दोनों मान अपने दिए गए प्रश्न में रख देते हैं। तो एक बार अपने प्रश्न को उतार लेते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है 2 साइन थीटा, फिर क्या है हमारे पास? फिर है हमारे पास यहाँ पर जमा 3 कोस थीटा, तो लिख लेते हैं जमा में फिर 3 कोस थीटा। और बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर 4 कोस थीटा जमा 3 साइन थीटा, तो लिख लेते हैं इसे। यह है 4 कोस थीटा और फिर जमा फिर है 3 साइन थीटा। और यह है हमारा इसका दायां पक्ष। क्या है? दायां पक्ष है हमारा इसका यहाँ पर 23/32, तो इसे भी लिख लेते हैं। यह है 23/32। हम इस प्रश्न की क्या करते हैं? इस प्रश्न का हम यहाँ पर बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष जब हम इसका हल करेंगे तो यह हल करने पर हमारा दायां पक्ष यानी कि 23/32 बन जाना चाहिए। तो अब हम करते हैं इसे हल। तो रख दीजिए, पहले क्या है 2, फिर क्या है साइन थीटा। साइन थीटा हम ज्ञात कर चुके हैं, यह है ये रहा। यह इसका मान है 4 बटे वर्गमूल में 41, तो लिख देते हैं 4 फिर बटे वर्गमूल में 41। फिर क्या है? जमा और 3, फिर है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है? यह है 5 बटे वर्गमूल में 41, तो लिख देते हैं 5 फिर बटे में वर्गमूल में है 41। अब पूरे के बटे क्या है उसे लिख देते हैं। फिर है यह है 4 और कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा है हमारा यहाँ पर 5 और बटे में क्या है? वर्गमूल में 41। फिर यह कोष्टक बंद, फिर जमा, फिर 3। अब है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर 4, फिर बटे में क्या है? बटे में है यहाँ पर वर्गमूल 41। अब हम करते हैं इसे हल। ऊपर हम क्या करते हैं? यहाँ पर वर्गमूल 41 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो वर्गमूल 41 हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया है। तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा यहाँ पर 4 दूनी 8, तो यह बन चुका 8 अंश में, जमा 5 तिया यह हो गए हमारे यहाँ पर 15।
और पूरे के बटे क्या है, पूरे के बटे जो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इसी प्रकार वर्गमूल 41 को यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। तो यह कितना आएगा, यह आएगा हमारा 5 चौक 20, यानी कि ये हो गए 20, फिर जमा 4 तिया 12, तो ये हो गए 12। हम देख रहे हैं वर्गमूल 41 से कट चुका है, तो ये कितना आया 15, और 8 कितने होते हैं, यह होते हैं हमारे यहाँ पर 23 बटे, फिर 20 और 12 कितने होते हैं, यह होते हैं हमारे 32। तो हमने देखा यह हमारा क्या बन चुका है, यह हमारा बन चुका है दायां पक्ष, जो कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में हमारा दायां पक्ष बराबर हो चुका है बायां पक्ष के। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।